हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एएलपी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से यहां पे आप लोगों को सूचित कर दिया गया था कि असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती रेलवे ने 5696 पोस्ट पर जारी किया है। फाइनली आज की डेट में अभी अभी रेलवे का ऑफिशियल साइट पर यह अपडेट आ चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो सीधे चलेंगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर और देखेंगे कि भर्ती में कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। डेट आपका जो बताया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एज इट इज सारा डेटा सेम है या फिर उसमें कुछ मिस प्रिंट है, और सारा कुछ आपको वहां पे नोटिफिकेशन में जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जितने भी कैंडिडेट रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेस्ट बुक बताने वाले हैं जो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और इससे मजबूत कर सकते हो। ये बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है और इस बुक का सबसे बड़ा बात आपका यह है कि इसमें आपका टीसीएस बेस्ड पे सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी जिस डेट में जिस शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है एएलपी का, टेक्नीशियन का, चाहे वो सीबीटी का हो या फिर सीबीटी 2 का हो, हर तरह का प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा और इसके साथ साथ आपको यहां पे 56 सेट का सॉल्व पेपर भी दिया गया है जिससे आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई के लिए बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और हीट इंजन जैसे तमाम तरह के आईटीआई ट्रेड को इसमें कंसीडर किया गया है। तो आपके लिए बेस्ट बुक एएलपी टेक्नीशियन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से है, तो इसे जरूर से जरूर खरीदिएगा। इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर CEN 1/2024, क्योंकि 2024 का पहला रेलवे का भर्ती है, इसीलिए आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपका 1/2024 यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रॉल करके जब आप नीचे बढ़िएगा तो यहां पे देख लीजिए रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के भर्ती के रिगार्डिंग आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जारी हो गया है। अब ये पूरा डेटा और मास्टर प्लान आपके सामने आता है कि कितना भर्ती है, कब से आपका आवेदन शुरू होगा और सारा डिटेल यहां पे देखिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिटेल से बात किया था, इसके रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। अब यहाँ पे देखने को आएगा कि जो आपका डेट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो डेट था सेम एटीजीट आपका सारा डेटा है। क्या वैकेंसी में आपका फेरबदल हुआ है, क्या वैकेंसी बढ़ा है या नहीं बढ़ा, उसके बारे में देखिए। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी अर्थात कल के डेट से। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि आप अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फॉर्म को सबमिट करने के बाद, तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको समय दिया जा रहा। अब सबसे बड़ा बात आता है कि वैकेंसी कितना आया ये बताइए। वैकेंसी देख लीजिए। पोस्ट आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का जॉब है, 19,900 का आपका यहाँ पे इनिशियल पे रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। आपका एज लिमिट का बात करें तो 1 जुलाई 2024 के डेट से आपका एज लिमिट काउंट होगा। टोटल वैकेंसी देख लीजिए 5696 वैकेंसी ही आपको यहाँ पे बताया जा रहा। अब बताइए कि 5696 वैकेंसी और ऑल ओवर इंडिया में कैसे करके वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जो ऑल आरआरबी है ऑल ओवर स्टेट में अगर बात करेंगे तो 200 भी वैकेंसी नहीं पड़ा। अब आप सोच लीजिए कि इतनी सारी वैकेंट पोस्ट होने के बावजूद भी 5696, और इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। जी हां, अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा इतनी कम वैकेंसी को लेकर, जब यहां पे ऑलरेडी बात चल रही थी कि 45 से 50,000 एएलपी की भर्ती आना तय है। यहां पे 60,000 जो एएलपी की सीटें है वो खाली है जोन वाइज अगर देखा जाए तो। ये 5696 वैकेंसी किस स्तर पे रेलवे ने जारी किया? आखिर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो करेंगे कहां से बताइए? इतना सारा कंपटीशन है जिसमें आईटीआई के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, वो लोग क्या करेंगे? कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ कहने का नहीं। ठीक है, आगे चलिए। आगे आपको यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन बताया है वो तो देखेंगे ही देखेंगे। आगे यहाँ पे एज लिमिट का सबसे बड़ा बात रहा कि एज लिमिट में भी आपको यहाँ पे
एज का रिलैक्सेशन का जो बात चल रहा था वो भी आपको यहां पे नहीं दिया जा रहा। देखिए एज के बारे में बात करेंगे तो 18 से 30 है अनरिजर्व वालों का। अगर आप ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, अगर आप एससी एसटी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये प्रेजेंट टाइम का क्राइटेरिया है, एज में रिलैक्सेशन का भी कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेलवे चाहता है कि प्रोटेस्ट हो। समझ रहे हो ना बात को आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपको यहां पे बताया जा रहा और क्या जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है। हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे और आगे क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पे आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीएटी होगा, डीबी होगा, जो सिलेक्शन का सारा क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है। अब यहां पे बात करते हैं विजन स्टैंडर्ड का 6/6 रहता है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि एलपी में A1 मेडिकल आपको किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर आप A1 नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकाला गया है। मात्र कितना पोस्ट है? 5696 पोस्ट देख के ही बहुत सारे छात्र जो है सदमे में चल गए कि आखिर हम करें तो करें क्या। कोई 2 साल से अब एएलपी का तैयारी कर रहा, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा, कोई 2.5 साल से तैयारी कर रहा। अब वो सभी कंफ्यूज हो गए कि हम करें तो करें क्या। हम तो रेलवे के भरोसे में बैठे हुए थे और रेलवे ने हमारे साथ धोखा कर दिया। देख लीजिए एज लिमिट का अगर बात करोगे आप ड्यूरेशन का, तो ये पूरा ड्यूरेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से है तो इस डेट ऑफ बर्थ से फॉर्म अप्लाई होगा। ओबीसी का आपका ये रखा गया है, एसटी एससी का आपका ये रखा गया है, और ऑल कैंडिडेट जो है लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका एक यहाँ पे ये रखा गया है। ठीक है, मतलब इतना आपका एज होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले भी बात किए हैं कि आपका आईटीआई होना चाहिए 10th के बाद, इसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। 12th वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 10th वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को सबसे पहले जान लीजिए। एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल और ट्रांसजेंडर को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करेंगे तो 250 रुपये लगेगा। बाकी अब अगर आप अनरिजर्व ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको 500 रुपये का फीस पेमेंट लगने वाला है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गया, और हाँ वैकेंसी कितना निकाला गया, जोन वाइज वैकेंसी कितना, वो देखिए। आपको देख के यहाँ पे हैरानी होगा कि इतनी कम सीटें यहाँ पे रिलीज की गई है और इतना ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। सोच लीजिए आप क्या स्तर होने वाला है कॉम्पिटिशन का। चलिए अब ये हम आ गए पूरा वैकेंसी टेबल पे। ठीक है, CN/2024 RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल ऑफ एएलपी। अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी कितना कितना निकाला गया है, तो टोटल यहाँ पे बात करेंगे सभी जोन को यहाँ पे इंक्लूड करके टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, तो यहाँ पे 5696, जिसमें अनरिजर्व में बात करेंगे तो अनरिजर्व में कितनी सीटें हैं देख लीजिए। अनरिजर्व में 2499, एससी में आपका 804, और उसके बाद आपका कौन सा है, एसटी है, एसटी में आपका यहाँ पे 482, ओबीसी में 1391। इस तरह करके आपका पूरा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। और ईडब्ल्यूएस का करिएगा तो मात्र ऑल ओवर इंडिया से 560 सीट है ईडब्ल्यूएस का, टोटल 5696। सोच लीजिए ये क्राइटेरिया है आपका एएलपी भर्ती का, वो भी लगभग 6 सालों के बाद ये भर्ती आई है 5696 पोस्ट पे। कैंडिडेट ऐसे ही सदमे में नहीं है। ये जो नंबर है ना 5696, इसे देखते ही बहुत सारे कैंडिडेट प्रिपरेशन तक छोड़ दिए हैं कि अब मुझे प्रिपरेशन नहीं करना और रेलवे के भरोसे नहीं बैठना। इससे ज्यादा तो रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आता है, इससे ज्यादा सोच लीजिए रेलवे अप्रेंटिस का भर्ती निकालता है। तो 6 सालों के बाद एएलपी का भर्ती आया तो वो भी मात्र 5696 पोस्ट। ये पूरा वैकेंसी का डेटा है, देख लीजिएगा आप लोग। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हम आपको profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई का लिंक आपको सारा कुछ मिलेगा। प्रीवियस ईयर कटअप बहुत जल्द आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। चलिए बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द आपका बहुत भयावह स्थिति प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।